बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ। उस गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में एक पुराना कुआं था। गांव वालों का मानना था कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है। कहते थे, जो भी रात में उस कुएं के पास गया, कभी लौटकर नहीं आया। बच्चों को सख्त मना था वहां जाने के लिए, और बड़ों ने तो कुएं की तरफ देखना भी छोड़ दिया था। लेकिन हर कहानी को एक साहसी इंसान मिल ही जाता है। इस गांव में एक लड़का था, अर्जुन। वह न तो ज्यादा बोलता था, न ही किसी से उलझता था, लेकिन उसमें एक बात खास थी, उसे सच्चाई जानने की बहुत इच्छा थी। एक दिन अर्जुन ने अपने दादा से पूछा, दादा, क्या वाकई उस कुएं में चुड़ैल है? दादा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जब लोग किसी चीज को नहीं समझते तो वे डरने लगते हैं। वह कुआं बहुत पुराना है, बहुत गहरा भी। कई लोग उसमें गिर चुके हैं, इसलिए लोगों ने इसे चुड़ैल का कुआं कह दिया, ताकि कोई पास न जाए। पर अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वह सच्चाई जानना चाहता था। एक रात वह अपने दोस्त राजू को लेकर चुपचाप उस कुएं की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, पेड़ों की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें मानो जंगल उन्हें चेतावनी दे रहा हो। जैसे ही दोनों कुएं के पास पहुँचे, एक ठंडी हवा चली और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी ओर देख रहा है। तभी एक धीमी सी आवाज गूंजी, क्यों आए हो? राजू तो डर के मारे कांप गया और वहीं से भाग खड़ा हुआ। लेकिन अर्जुन रुका रहा। उसने कांपती आवाज में कहा, हमें सच्चाई जाननी है। तभी पेड़ों के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकली। उसके बाल बिखरे थे, आंखें गहरी और चेहरा थका हुआ। पर उसकी आंखों में क्रोध नहीं, एक अजीब सी उदासी थी। वह मुस्कुराई और बोली, बच्चे, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं उस औरत की पोती हूँ, जो सालों पहले इस कुएं के पास पानी पिलाने का काम करती थी। एक दिन वह इस कुएं में गिर गई और मर गई। तब से लोगों ने मान लिया कि ये कुआं श्रापित है और मैं चुड़ैल हूँ। अर्जुन अवाक रह गया। उसने पूछा, आपने लोगों को बताया क्यों नहीं? बूढ़ी औरत बोली, क्योंकि लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। डर और अफवाहें ज्यादा आसानी से फैलती हैं। अर्जुन ने प्रण लिया कि वह गांव जाकर सबको सच बताएगा। अगले दिन वह पंचायत के सामने खड़ा हुआ और पूरी कहानी सुनाई। लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसके दादा ने भी उसकी बात का समर्थन किया, तो सब चुप हो गए। फिर गांव वालों ने उस पुराने कुएं की सफाई करवाई। उसकी दीवारें फिर से बनाई गईं और वहां एक नया पानी का टंकी लगाई गई। अब उसे सत्य कुंड कहा जाने लगा। कुएं के पास एक बोर्ड भी लगाया गया, डर से नहीं, समझदारी से सोचो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि डर और अफवाहें अक्सर सच्चाई को ढक देती हैं। लेकिन अगर हम साहस करें, जिज्ञासा रखें और सच्चाई की खोज करें, तो हम हर झूठ और भ्रम से बाहर आ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों और बच्चों के साथ जरूर साझा करें। और ऐसी ही और नैतिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।